अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ देसी मुर्ग की रेसिपी इन अ वेरी इजी एंड स्पेशल स्टाइल। ये रेसिपी ऐसी कि हर कोई तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाए। चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट मेकिंग। सबसे पहले मैं बॉईल करूँगी अपना देसी मुर्ग। इसके लिए सबसे पहले मैंने अपना जो चिकन है वो बहुत अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है। प्रेशर कुकर ले लूँगी। उसके अंदर मोटे मोटे से प्याज मैंने कट करके रखे हुए हैं 3 से 4। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अपना देसी मुर्ग। कलेजी मैं अंदर से निकाल लूँगी क्योंकि मैं इसको फ्राई करते हुए ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर प्याज और लहसुन ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं लगाना। आप देख सकते हैं पानी इतना सा पानी लगाना है और 20 मिनट के लिए अब इसको मैं लगा दूँगी सीटी। इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो चिकन है वो बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है, गल चुका है। अब मैं ले लूँगी कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल गर्म होना रखा हुआ था। आप घी भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं टमाटर। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, इनको मैंने बहुत अच्छे से चॉप कर लिया, आप देख सकते हैं। पूरे 1 मिनट के बाद मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी और इनको फ्राई करूँगी तकरीबन 2 मिनट के लिए। 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर जो मैंने चिकन बॉईल किया हुआ है, देसी मुर्ग बॉईल किया हुआ है, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। प्याज और लहसुन अभी मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने पहले से ही बॉईल करते हुए ऐड कर लिए थे। अब मैंने स्पाइसेस इसके अंदर ऐड किए हैं। स्पाइसेस में फ़िलहाल नमक, हल्दी पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब मैंने इसको हल्का सा पानी लगा के, जो यखनी वाला पानी निकला था वो लगा के मैंने इसको कवर कर दिया था तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। इस पॉइंट के ऊपर मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस ऐड करूँगी। खुश्क धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च पाउडर। ये रही देसी मुर्ग की फ़ाइनल लुक।